चाहे कैसा भी प्लांट क्यों न हो, हम बरसात के मौसम में उसकी कटिंग लगा सकते हैं और एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। चाहे आप कोई भी प्लांट क्यों न ले लें, वो चाहे फिर आपके पास मनी प्लांट हो या सिंगोनियम हो या फिर आपके पास डफनबकिया हो। ये मनी प्लांट देख पा रहे हैं आप। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए आज हम बात करेंगे कि भाई हम किसी भी प्लांट को कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। मैंने कटिंग से बहुत सारे प्लांट्स तैयार किए हैं जो आज हम बात करेंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बात करेंगे कि कटिंग से प्लांट्स कैसे तैयार करें। मैं पिंकी यादव आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये देख पा रहे हैं दोस्तों आप कि ये कितने सारे जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे पॉट में आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे प्लांट्स मैंने इन्हीं अपने ये जो हेल्दी प्लांट्स हैं इन सब की कटिंग ले करके ग्रो किया है। चाहे फिर वो आप किसी भी प्लांट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं अब आपके सामने एक एक प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने इनकी कटिंग कब लगाई थी और अब ये प्लांट किस तरह से आपके सामने लगे हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मनी प्लांट की बात बता दूं कि ये जो मनी प्लांट आप देख पा रहे हो, ये मनी प्लांट मैंने कटिंग से लगाया है। और कटिंग से देखो, ये इसकी आप यहाँ से ये दिख पा रहे होगी कटिंग। ये देखिए, इसकी भी ये देखिए। और अब ये देखो इतना बड़ा हो चुका है। अब देखो इसको मैं एक बड़े पोट में शिफ्ट करूँगी और इसको मोइस्टिक का सहारा देकर और ये एक अच्छा प्लांट ग्रो हो जाएगा, बड़ा प्लांट तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे पास ये जो प्लांट आप देख पा रहे हो, ये वाला हार श्रृंगार जिसको पारिजात कहा जाता है, इस हार श्रृंगार प्लांट की भी मैंने कटिंग लगाई है। और कटिंग से ये आप देख पा रहे हो, ये हार श्रृंगार की कटिंग देखो जर्मिनेट हो गई, देखो पत्ते आ गए हैं इसके। तो ये भी लग गया है मेरा, हालांकि इसके पत्ते तो थोड़े मुरझा गए हैं लेकिन ये अभी ठीक है, तो ये ग्रो हो गया है। उसी प्रकार लेंटाना का प्लांट है जो कि मैंने अपने नए मकान पर शिफ्ट कर दिया है, लेकिन उसकी कटिंग अभी यहीं पर ही थी मेरे पास। तो आज मैं ले जा रही थी तो मैंने सोचा आज पहले वीडियो बना लूँ, बाद में इनको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँ। ये लेंटाना की कटिंग से ही ग्रो किया है मैंने। ये भी लेंटाना का है और ये भी लेंटाना का, ये देखो। तो ये फूलों का प्लांट है, बहुत सुंदर फूल आते हैं इसके। उसी प्रकार क्लंचो भी मेरे पास हैं, उसकी मैंने 4-5 कटिंग तैयार की है, लेकिन यहाँ पर ये एक ही बची हुई थी, तो ये मेरी क्लंचो की है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है मैं दिखाती रहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि भाई जेड प्लांट मेरे पास बहुत सारे हैं। तो ये तो 3-4 देखो टहनी काट करके मैंने एक साथ ही लगाई थी, तो ये तीनों चारों अच्छे से लग चुकी हैं। ये स्नेक प्लांट बड़े प्लांट से लगा करके मैंने छोटे में लगाया था ये। और इसके साथ साथ ये देखो, अच्छी बात तो ये है कि कितने सारे पप्स आ रखे हैं। ये देखो 1 2 3, ये 3-4 इसके छोटे छोटे और भी बेबी प्लांट भी आ गए हैं। यहाँ पर ये पीस लिली की 2-3 मैंने उसकी रूट निकाल करके लगाई थी, तो ये भी अब मुझे लग रहा है ये वाली तो अच्छे से लग चुकी है। देखो नई रूट आ गई इसमें, इसकी एक ही यहाँ से आने लग रही है। ये देखो, ये मेरा वो जो सनसेविरिया बोलते हैं ना, सनेक प्लांट की भी 3-4 वैरायटी है मेरे पास, उनमें से एक है। उसके बाद ये छोटा सा मेरा जो देखो मनी प्लांट की कई वैरायटी होती है मेरे पास। नियॉन पैथोज भी है, मार्बल पैथोज भी है। अच्छा, और जो नॉर्मल मनी प्लांट होता है वो तो है ही है। अच्छा, उसी के साथ देखो मैंने पहले एक तो ये मनी प्लांट तैयार किया था, ये वाला। इसी के साथ ये वाली देखो, ये तो बहुत ही हेल्दी लग रही है मुझे। और ये देखो इसकी रूट कितनी बड़ी हो गई है, ये देखिए, ये देखो। तो मनी प्लांट तो बहुत ही ईजी है, ये तो पानी में भी ग्रो हो जाता है। उसी के साथ साथ ये एग्लोनिमा का था, ये प्लांट मेरा ऊपर से सूख रहा था, तो मैंने ऊपर से यहाँ से ब्रांच काट करके दूसरे प्लांट में शिफ्ट कर दी, वहाँ पर वो भी हेल्दी है, अंदर रखा है। और इसमें देखो एक तो ये पूरी आ गई है, इसके छोटे छोटे पब्स ये देख पा रहे हैं आप, ये देखो और आ गए हैं, ये देखो। तो बन गया प्लांट मेरा ये भी तैयार। उसके साथ ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी भी पानी में डिप है, ये लो जीजी प्लांट। ये इसकी रूट रोट हो गई थी,
रूट रोट होने के बाद मैंने इसको निकाल लिया वहाँ से, और अब करीबन मेरे को 15 दिन हो गए इसको पानी में डाले हुए। तो अब ये बिल्कुल हेल्दी हो चुका है। अब तो मैं इसको पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो इस प्रकार से देखो हम कटिंग से प्लांट अपना तैयार कर सकते हैं। ये रबड़ प्लांट की मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि 2-3 लीफ को मैंने पानी में डिप रखा था 10-15 दिन तक। फाइनली 2 पत्ते तो सूख गए थे, लेकिन ये ग्रीन था, इसमें रूट आ गई थी। तो अब करीबन हो गए मेरे को 15-20 दिन इसी पॉट में शिफ्ट करके, और मैंने इस मनी प्लांट के पीछे छुपा कर रखा हुआ है। और यहाँ पर ये बिल्कुल अब देखो ग्रीन है। तो ये पत्ता अगर यहाँ पर 1 महीने से ग्रीन है तो आपको क्या लगता है? मैं तो श्योर हूँ कि इसमें अच्छे से रूटिंग हो रखी है। ये मेरा ये जो एग्लोनिमा की कई टाइप होती हैं, तो ये उसी में ही चाइनीज़ एग्लोनिमा है। इसी के भी 3-4 ब्रांच थी, वो सूख रही थी, उनमें से एक छोटी सी बच गई थी, तो मैंने इसमें शिफ्ट कर दी थी। अब इसके 3-4 पत्ते आ चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर। और तो और एक और अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, क्या कि भाई फूलों के प्लांट्स सब पसंद करते हैं। एग्लोनिमा जिनमें ये बोगनविलिया जो है, ये सब लोग पसंद करते हैं। बहुत कम केयर में चलने वाला है, धूप को बहुत पसंद करता है ये प्लांट। और इसको हम जी चाहे जितनी कटिंग लगा सकते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने 3 कटिंग लगाई थी, एक ये और एक ये। इसके तो लीव्स फिर भी थोड़े मुरझाए हुए हैं, इसके भी क्यों, ये ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा है। ये देखो कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है। जब ये इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है तो ये ज़्यादा एनर्जी ले रहा है। जब इतनी ज़्यादा एनर्जी ले रहा है तो ये है तो छोटे से पोट में ही, देखो मैंने 2 पोट में शिफ्ट कर रखा है। ऊपर ये एक छोटा सा प्लांट है, पोट है, ये देखिए मैं उठा दिखाती हूँ। ये देखो ये छोटा सा है, और इसकी कितनी बड़ी लीव्स आ गई, तो ये ज़्यादा एनर्जी ले रहा है। अब सारे न्यूट्रिएंट्स ये ले रहा है, तो इन दोनों और जो रूट हैं इनको खाना नहीं मिल पा रहा है। मैंने इस छोटे से में लगा करके फिर इसमें शिफ्ट कर रखा है, ताकि नीचे वाली मिट्टी हमेशा गिल्ली रहे, तो इसको मतलब अपना भरपूर ये अपना भोजन बना पाए। और अब देखो ये कितनी अच्छे से इसकी लीव्स आ गई। तो मैं चाह रही हूँ अब इसको मैं दूसरे एक बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँ, ताकि ये जो नीचे वाली ये वाली रूट हैं, ये टहनी ये फ्लोरिश हो जाएं, और इनमें अच्छे से इनमें भी ताकत आ जाए, ये एक प्लांट का रूप ले लें। तो आज मैं आपको यही बता रही थी कि हम किस तरह से नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं कटिंग से। देखो ये तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही किया, उसके साथ एक और भी मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये आप देख पा रहे हो इसमें मेरे पास देखो ये जो है नियोन पैथोज, ये देख पा रहे हो। ये मेरी लास्ट ईयर की थी, लेकिन मार्च अप्रैल में ये जल गई थी, लेकिन इसकी छोटी सी कटिंग देखो बची हुई थी, तो ये देखो जर्मिनेट हो गई है। ये इधर आप देख पा रहे हो ये प्लांट, ये मार्बल पैथोज की है, ये आ गई देखो मार्बल पैथोज। और इसकी भी ब्रांच बहुत बड़ी हो गई है, ये देखो बड़ी आ रही है। तो इसमें मैंने तो 2-3 टाइप के मनी प्लांट की ही कटिंग लगा रखी है। इधर ये सिंगोनियम भी नहीं चल पा रहा था, लेकिन चल गया। इसी के साथ मैंने ये कहार सिंगार की कटिंग लगाई थी, ये भी देखो लीव्स आ रखी हैं इसमें। इधर इसमें जो था ये दूसरी टाइप की मनी प्लांट है, एक एलिफेंट लीफ वाली ग्रीन रहने वाली, तो ये भी अब बढ़ रही है। इसके साथ साथ ये सिंगोनियम, और ये जो पिंक कलर का सिंगोनियम होता है पिंक, ये भी यहाँ पर लगा हुआ है। मेरे एक प्लांट से मैं अलग अलग पोट में ना लगाकर, जो पोट मेरा खाली दिखता है ना, मैं उसी में ही कटिंग लगा देती हूँ। और उसमें जब वो कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाती है तो फिर मैं उसको वहाँ से निकाल करके किसी दूसरे पोट में शिफ्ट करती हूँ। और इस प्रकार से मेरे पास प्लांट्स की मात्रा जो है, संख्या जो है वो बढ़ जाती है। तो आप भी अपने प्लांट्स को इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो और एक से अनेक बना सकते हो। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।